राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के महत्व, पूजा विधि, कथा और इस दिन के नियमों के बारे में। अगर आप संतान सुख, उनके कल्याण या खुशहाल जीवन की कामना करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसका पालन करने से संतान से जुड़े सभी कष्टों का निवारण होता है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ, पुत्रदा का मतलब है पुत्र देने वाली। ये व्रत खास तौर पर उन दंपतियों के लिए जो संतान सुख की कामना करते हैं। ये व्रत साल में 2 बार आता है, पहली बार माघ महीने में और दूसरी बार श्रवण महीने में। माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान से जुड़े सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि, सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई अर्पित करें, दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कथा का पाठ करें। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोजन, दिन भर फलाहार करें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अन्न और तामसिक भोजन वर्जित है। रात को भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगरी में राजा सुकेतुमान नाम के एक प्रतापी राजा शासन करते थे। उनके राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव और समृद्धि, लेकिन वे और उनकी रानी दुर्भाग्यवश संतान सुख से वंचित थे। इस कारण राजा रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे और चिंतित रहते थे। राजा सुकेतुमान को यह डर सताता था कि उनके बाद उनका वंश कौन संभालेगा और पितृ कार्य कौन करेगा। इस चिंता के कारण वे अक्सर उदास रहते थे। एक दिन वे अपने मन की शांति के लिए जंगल में चले गए। जंगल में भटकते हुए राजा सुकेतुमान एक आश्रम पहुंचे जहाँ कई ऋषि मुनि एकत्रित थे। वे सभी माघ शुक्ल एकादशी का व्रत कर रहे थे और भगवान विष्णु के आराधना में लीन थे। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। मुनियों ने राजा से कहा, राजन, माघ शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप भी इस व्रत को करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। राजा ने मुनियों के निर्देशानुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु उनकी भक्ति और व्रत से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया, राजन, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके वंश में सुख, समृद्धि और शांति लौट आई। पुत्रदा एकादशी व्रत यह सिखाता है कि भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत का पालन करने से संतान सुख के साथ जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। व्रत संतान प्राप्ति उनके कल्याण के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस कथा को अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन पढ़ेंगे तो ज्यादा शुभ रहता है। क्या करें? सत्य और अहिंसा का पालन करें, जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें, भगवान विष्णु की आराधना में समय बिताएं। क्या ना करें? क्रोध और झूठ से बचें, अन्न और तामसिक भोजन का सेवन ना करें, अनैतिक या अपवित्र कार्य ना करें। इस व्रत को करने से न केवल संतान प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यह व्रत परिवार के कल्याण और संतान की भलाई के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। राधे राधे।